देखो नेक्स्ट हमारे पास सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। ठीक है, इसे हम एग्जांपल से करेंगे। ठीक है, उससे पहले आपको बता दूं यहाँ पर प्राइस रिलेटिव क्या है। ठीक है, प्राइस रिलेटिव का मतलब है यहाँ पर P1 अपॉन पी नॉट इंटू 100। P1 का मतलब है जो आपके पास करंट ईयर का डाटा दिया है, पी नॉट मतलब जो आपका बेस ईयर का है। ठीक है, ओके। और यहाँ पर जो आपने प्राइस इंडेक्स निकालना है, जो यहाँ पर आप प्राइस इंडेक्स निकालोगे तो P01, यहाँ लिखता हूं P01, इसकी मुझे जरूरत पड़ेगी। P01 इज इक्वल टू मेरे पास क्या आएगा, सुमीशन P1 अपॉन पी नॉट इंटू 100। ठीक है, डिवाइड बाय एन। ठीक है, ओके। तो हमें यहाँ पर जो प्राइस इंडेक्स निकालना है, प्राइस इंडेक्स का फार्मूला क्या जाएगा, समीशन P1 अपॉन पी नॉट इंटू 100, यानी कि जो भी मेरे पास रिलेटिव प्राइस है उन सभी का सम डिवाइड बाय जितनी आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स दिए 1 2 3 4। ठीक है, ओके। तो आ जाओ, इन फार्मूले का यूज करके हम क्वेश्चन कैसे करेंगे। ये आपके पास क्वेश्चन दिया है, तो सबसे पहले आपको P1 अपॉन पी नॉट इंटू 100 निकालना है। अब जो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको प्राइस इंडेक्स निकालना है, और जो 1989 है इसे आपने बेस ईयर लेना है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास पी नॉट, ये आ जाएगा मेरे पास P1। ओके, तो देखो ध्यान से देखना, हमें क्या निकालना है, समीशन P1 अपॉन पी नॉट इंटू 100, इन सभी का सम निकालना है। तो देखो यहाँ पर मेरे पास क्या जाएगा, प्राइस रिलेटिव्स निकालो, यहाँ पर प्राइस रिलेटिव्स निकालना पड़ेगा। इसमें ध्यान रखना, एवरेज जब एवरेज मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो मेरे पास आ जाएगा प्राइस रिलेटिव में P1 अपॉन पी नॉट इंटू 100। तो P1 21 अपॉन 20 इंटू 100 विच इज इक्वल टू 105। ठीक है, 12 अपॉन 16 इंटू 100। ठीक है, 4 चौके 16, 25 3 75। ठीक है, एंड 3 अपॉन 3 इंटू 100 विच इज इक्वल टू 100, एंड 2.80 अपॉन 2.80 इंटू 100 विच इज इक्वल टू क्या जाएगा मेरे पास 100। और जब आप इन सभी को ऐड करोगे तो समीशन P1 अपॉन मेरे पास पी नॉट इंटू 100 की वैल्यू आ जाएगी, एंड विच इज इक्वल टू 200 एंड 380। ये चीज लगी पता किस तरह से करना है हमें। तो यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, 380 अपॉन 4 कितना आ गया 95। तो 95 मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पर प्राइस इंडेक्स आएगा। ठीक है, जब मेरे पास 9089 क्या होगा, बेस ईयर। लगे पता किस तरह से यहाँ पर हम इस टाइप के क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना, जब भी आप सिंपल एवरेज से आपको क्वेश्चन पूछा है, देखो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बोलते हैं ठीक है, बाय यूजिंग द सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। ठीक है, आपको यहाँ पर क्या करना होता है, प्राइस इंडेक्स नंबर बनाना होता है। तो ये आपके पास डाटा दिया होगा, बेस ईयर दिया है, तो प्राइस रिलेटिव क्या जाएगा, P1 अपॉन पी नॉट इंटू 100। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करो, आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन सिंपली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन है ये नेक्स्ट आपके पास, ये आपके पास डाटा दिया है, बोलते हैं ठीक है, आपको क्या करना है, प्राइस इंडेक्स नंबर। ठीक है, फॉर द 1996 विद रिस्पेक्ट टू 1995। ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ पर प्राइस इंडेक्स नंबर निकालना है। ठीक है, 1996 का। ठीक है, और 1995 को आपने एज ए बेस ईयर लेना है बाय यूजिंग द सिंपल एवरेज प्राइस रिलेटिव्स। ठीक है, इस मेथड का यूज करना है। तो बेस ईयर है तो ये पी नोट आ जाएगा, ये P1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ फार्मूला क्या लगेगा आपके पास, P01 इज इक्वल टू समीशन P1 अपॉन पी नोट इंटू 100 डिवाइड बाय एन इज द नंबर ऑफ कमोडिटीज, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 कमोडिटीज है तो एन की वैल्यू 5 आ गई। अब ये चीज निकालनी है तो प्राइस रिलेटिव निकाल लो पहले, प्राइस रिलेटिव क्या जाएगा, प्राइस रिलेटिव्स यानी कि P नोट अपॉन P1 इंटू नोट P1 अपॉन, इट इज P1 अपॉन P नोट इंटू 100 आ जाएगा, यही आएगा। आ जाओ,
तो देखो यहाँ पर P1 कितना है आपके पास 8, P0 कितना है 5 इंटू 100 कितना आ गया 160, ठीक है, एंड 6/2 इंटू 100 इज इक्वल टू 150, नॉट 150 इट इज 300, ठीक है, 8/6 इंटू 100 इज इक्वल टू 3 तो 133.33 एंड 9/6 इंटू 100 is 150 and this is 6. 4/2 into 100 is 200. इन सभी को ऐड कर दो, क्या जाएगा समीशन P1/P0 इंटू 100 की वैल्यू आ जाएगी, कितना आएगी 200, 300, 350, 600, 710, 810, 943, 943.33, 2 3 2 5 6 8 है ना, 2 3 4 3 7 1 8, हम्म 160, 460, 510, 610, 710, 810 एंड 943.33 यही आ रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर उठाओ, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो P01 कितना जाएगा 943.33 डिवाइड बाय 5 एंड विच इज इक्वल टू 188.66, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या जाएगा आपके पास, जो इन्होंने पूछा था प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 1996 एज 1995 एज ए बेस ईयर, तो 1996 के लिए प्राइस इंडेक्स आ रहा है जब हम 1995 को एज ए बेस ईयर ले रहे हैं, ठीक है, लग गया पता, ठीक है। इस तरह से हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन करने हैं, ओके। देखो क्वेश्चन आपके पास, हमारे पास कमोडिटी प्राइस इन 1991 प्राइस इन 2001 इनका दिया हुआ है, यहाँ पर आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। P01 127 एंड समीशन P0 आपके पास 263 दिया हुआ है, और यहाँ पर जो आपने सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड का यूज करना है, ठीक है, और 1991 को आपने एज ए बेस ईयर लेना है, क्वेश्चन में ये सब गिवन है, तो बेस ईयर लेना है, तो ये P0 आ जाएगा, ये मेरे पास P1 आ जाएगा, ठीक है। देखो समीशन P0 की वैल्यू 263 दी है, अगर मैं इसे ऐड करूँ तो समीशन P0 आएगा, यहाँ से इसको ऐड करो, कितना आ रहा है 150, 225 एंड 243 प्लस x, ठीक है, ओके। यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यू को, तो देखो यहाँ पर अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूँ तो 243 प्लस x इज इक्वल टू 263, तो x की वैल्यू मेरे पास 20 आ रही है, तो x की वैल्यू तो आ चुकी मेरे पास, अब मुझे निकालना है y और P01 निकालना है, तो P ऑफ 01 इज इक्वल टू क्या, समीशन P1/P0 इंटू 100 डिवाइड बाय n इज द नंबर ऑफ कमोडिटीज 1 2 3 4 5 6, तो n की वैल्यू क्या है 6, तो मुझे ये चीज निकालनी है, यानी कि रिलेटिव प्राइस निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो रिलेटिव प्राइस क्या जाएगा, यहाँ पर रिलेटिव प्राइस क्या जाएगा P1/P0 इंटू 100, तो 100/80 100/80 इंटू 100 एंड विच इज इक्वल टू कितना जाएगा ये 125 एंड दिस इज 8.50/70 इंटू 100, 0 से 0 कट गया और ये आगे इसको आपने डिवाइड किया, तो 7 एकम 7 1 8 7 14 125, ठीक है, एंड 61/50 इंटू 100 इज इक्वल टू 122 एंड 22/x, x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, x की वैल्यू 20 आ गई है, तो यहाँ पर 20 लिख लो, तो 22/20 इंटू 100 इज इक्वल टू 110 एंड y/18 इंटू 100 इज इक्वल टू क्या जाएगा 100y/18,
18 and this is 32.50 upon 25 into 100 and which is equal to 140 0 2 सोच अपने 0 2 0 तो 130 एंड समीशन P1 अपॉन P0 इंटू 100 कितना आ जाएगा, इसे सॉल्व कर लो. 250 372 482 and 582 912 है ना. 250 372 482 582 and 612 plus 100 y अपॉन 18. उठाओ वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो तो P01 की वैल्यू कितनी है आपके पास 127 इज इक्वल टू 612 प्लस 100 y अपॉन 18 इंटू नॉट इंटू डिवाइड बाय 6. ठीक है ओके. तो 127 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 ऊपर से कॉमन आ गया प्लस इसको अलग अलग करो 612 अपॉन 6 प्लस 100 y अपॉन 18 इंटू 6. तो ये आ जाएगा 127 इज इक्वल टू 102 प्लस 292325 यानी कि 25 y अपॉन 27. ये माइनस किया 25 इंटू 27 इज इक्वल टू 25 y. तो इसे सॉल्व किया तो y की वैल्यू आ रही है मेरे पास 27. तो देखो हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई है. ठीक है, लग गया पता. अगर आपके पास क्वेश्चन दिया है और उसमें आपको x और y की वैल्यू निकालनी तो किस तरह से हम यहाँ पर निकालेंगे. ओके ठीक है. देखो नेक्स्ट आपके पास सिंपल एवरेज, ये चेंज ऑफ मेथड, दूसरा चेंज मेथड है. सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स बाय यूजिंग ज्योमेट्रिक मीन. ज्योमेट्रिक मीन का यूज करके आपने कैसे निकालना है. ठीक है, देखो ये आपके पास डाटा दिया है, कमोडिटीज दी हैं, 5 कमोडिटीज दी हैं, n इज इक्वल टू 5. ठीक है, और आपको यहाँ पर बोला है इन्होंने क्या करना है, आपने 1997 के लिए इंडेक्स कंस्ट्रक्ट करना है और 1995 को बेस ईयर लेना है. यानी कि ये P0 आएगा, ये P1 आएगा. अब देखो इसका एल्गोरिथम क्या है. इसका एल्गोरिथम है सबसे पहले आपने रिलेटिव प्राइस को कंस्ट्रक्ट करना है. रिलेटिव प्राइस यानी कि P1 अपॉन P0 इंटू 100 को, ये चीज आपने सबसे पहले कंस्ट्रक्ट करनी है. ठीक है, पहला स्टेप ये है. सेकंड स्टेप है इसकी लॉगरिथमिक वैल्यू आपने लिखनी है. ठीक है, थर्ड स्टेप है. ठीक है, ठीक है, थर्ड स्टेप क्या है आपके पास, जब आप इनको ऐड करोगे, इन सभी को ऐड करोगे तो मेरे पास इसको P मान लो, ये P, तो समीशन log P आएगा. अभी आपको करेंगे एक्सप्लेन, यहाँ पर पूरा मैं करूंगा. ठीक है ओके. और फोर्थ स्टेप में क्या करना है, आपने जो वैल्यू आएगी इसका एंटी लॉग लेना है. ठीक है, नोट इसका P ऑफ 01 का. ठीक है, और एंटी लॉग ऑफ समीशन लॉग P अपॉन n का, ये आपके पास किसकी वैल्यू होगी, P01 की. पहला स्टेप क्या है, रिलेटिव प्राइस निकालना है. तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप करते हैं जहां से आपको क्लियर होगा. क्या करना है आपको, रिलेटिव प्राइस निकालना है. तो रिलेटिव प्राइस क्या जाएगा, P1 अपॉन P0 इंटू 100. तो 70 अपॉन 50 इंटू 100 इज इक्वल टू 140. 60 upon 40 into 100 is equal to 150 and 90 upon 80 into 100 and which is equal to 0 से 0 take a mark 9 112.5. ठीक है, and 120 upon 110 into
100, 0 से 0 कट गया, एंड विच इज इक्वल टू 1.1, ठीक है। एंड 20/20 इंटू 100 इज इक्वल टू 100, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये रिलेटिव प्राइस है यानी कि पी की वैल्यू है, ठीक है। अब आपने यहाँ पर लॉग पी निकालना है। आपके पास कॉमर्स में कैलकुलेटर यूज होंगे, ठीक है, तो कैलकुलेटर का यूज कर सकते हो। और अगर कैलकुलेटर नहीं है तो आपको लॉग टेबल दी जाएगा, लॉग टेबल में आपने 140 की वैल्यू लिखनी है, एंड विच इज 2.1461, ठीक है। एंड 150 की इसकी वैल्यू आएगी 2.1761, और इसकी आएगी 2.0512। अगर आपको कैलकुलेटर अलाउ नहीं करते हैं तो आप लॉग टेबल में इन वैल्यूज को देखोगे, ठीक है। और 100 की तो हमें पता है 2 ही आ जाएगी, ओनली 2। तो इन सभी को ऐड करोगे तो समीशन लॉग पी मिलेगा। इन सभी को ऐड करो, क्या जाएगा मेरे पास, 2 1 असल 1 1 4.10 10.4112, ठीक है। पहला स्टेप क्या, आपने रिलेटिव प्राइस P1/P0 इंटू 100 निकालना है, निकाल लिया। सेकेंड स्टेप है, आपने जो P है इन सभी का लॉग लेना है, लॉग निकल गया, ठीक है। थर्ड स्टेप है समीशन लॉग P, यानी कि सभी को ऐड करना आ गया। फोर्थ क्या है, अगर आपको फोर्थ स्टेप जो आपका लास्ट स्टेप है, P01 कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो P01 क्या आएगा आपके पास, जो एंटी लॉग है किसका, समीशन लॉग पी। समीशन लॉग पी की वैल्यू क्या है, 10.4112 डिवाइड बाय n इज 5, ठीक है। इसे सॉल्व कर लो, यानी कि मुझे क्या करना है, एंटी लॉग निकालना है किसका, ये भी आपको कैलकुलेटर में मिल जाएगा, अदरवाइज लॉग टेबल में। 5 2 10 0 8 2 2 इसकी है, तो इसका एंटी लॉग निकालना, ठीक है। इसका एंटी लॉग आ रहा है मेरे पास 120.9, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन करने हैं। अगर आपको सिंपल एवरेज रिलेटिव बोला है बाय यूजिंग ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है, तो दिस इज द वे। ज्योमेट्रिक मीन में आपके पास क्या आ जाएगा, लॉग का यूज करना है, ओके, ठीक है। देखो क्वेश्चन, द होलसेल प्राइस इंडेक्स ऑफ राइस इन 2008 एज कंपेयर टू 2005 इज 150, यानी कि देखो ये हमें क्या दिया है, P01 की वैल्यू दी है 150, दिया ना। द होलसेल प्राइस इंडेक्स ऑफ राइस इन 2008 में दिया है एज कंपेयर टू 2005, तो 2005 यहाँ पर बेस ईयर है और 2008 क्या है, करंट ईयर। इफ द कॉस्ट ऑफ द राइस वाज 24 पर केजी इन 2005 में, यानी कि P0, ठीक है, कितना दिया है 24, 2005 में दिया है, 2005 क्या था, बेस ईयर। तो कैलकुलेट द कॉस्ट इन 2008, यानी कि आपको P1 निकालना है, क्या होगा, सिंपल है, फार्मूला यूज करो P01, तो रिलेटिव प्राइस यहाँ पर क्या आ जाएगा, P01 इज इक्वल टू P1/P0 इंटू 100, एंड दिस इज 150 इज इक्वल टू P1/P0 24 इंटू 100, ये आ जाएगा, ठीक है। तो 0 से 0 कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 15 इंटू 24/10 इज इक्वल टू P1, दैट इम्प्लाइज P1 इज इक्वल टू 360/10, ठीक है, कट गया, दैट इम्प्लाइज P1 की वैल्यू क्या आ गई, 36, ओके, ठीक है। तो यानी कि जो 2000 में कॉस्ट होगा वो मेरे पास होगा ₹36। लगे पता क्वेश्चन किस तरह से करने हैं, ठीक है। एक्सरसाइज में ट्राई करो, कोई डाउट है तो आप पूछो, ओके।